तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पिछले टॉपिक से लगभग जुड़ा हुआ ही है। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार हम अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर सकते हैं। सेल्फ मोटिवेशन क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, और सेल्फ मोटिवेशन हमें किस प्रकार हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मदद करती है, और लक्ष्य का होना क्यों ज़रूरी है। आज हम लक्ष्य के बारे में जानेंगे कि ये गोल क्या है, ये लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है, और यदि तो हम लक्ष्य रखते हैं तो हम अपने जीवन से कितना आउटपुट निकाल पाते हैं, कितनी हम गुणवत्ता अपने जीवन स्तर में कर पाते हैं। और अगर हमारे पास लक्ष्य नहीं है तो हमारे जीवन के स्तर में क्या वृद्धि होती है, क्या घटाव होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि लक्ष्य क्या है। लक्ष्य एक हमारी मंजिल है, एक हमारी तय समय अवधि में प्राप्त करने योग्य जो हमारे कार्य हैं, ठीक है, जिन अ, अवसरों को हम अपने भविष्य में प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, जिन बातों को हम पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं, उन्हें हम लक्ष्य कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे लक्ष्य क्या हो सकता है? लक्ष्य हो सकता है कि मान लीजिए आज आपको कहीं जाना है, तो मुझे 9 बजे मल्लाह जाना है, ठीक है। तो ये आपका आज का लक्ष्य हो गया। अगर आपने टमाटर लगाए हैं तो आपने कुछ सोचा होगा कि मुझे इस साल अपनी खेती से 1 लाख रुपया अतिरिक्त कमाना है, तो ये एक लक्ष्य हो गया। अगर देखेंगे तो मुझे बड़े होकर के बहुत सारे, जब आपसे सवाल पूछे जाते हैं उनमें एक सवाल ये भी होता है कि बच्चों बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं? तो ऐसे सवालों का जवाब में आप कहते हैं कि जी मैं बड़े होके आर्मी में जाना चाहता हूँ, मैं बड़े होके डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं बड़े होके इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो ये जो चीज़ें आप बताते हैं ये भी आपके लक्ष्य ही होते हैं। ठीक है, बड़े होकर के मतलब एक उम्र का तकाजा होता है कि 24-25 साल के तक आप किस अपने मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, तो लक्ष्य पर पहुंचने के लिए बहुत सारी बातें आपको देखनी पड़ती हैं, ध्यान में रखनी पड़ती हैं। उनमें से सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है कि जो हम लक्ष्य बना रहे हैं, क्या वह प्राप्त करने योग्य भी है कि नहीं? ठीक है? या जो समय अवधि हमने चुनी हुई है, क्या उसमें हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं या नहीं? ठीक है? तो जब हम इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे, तो ही हम लक्ष्य सही से कर पाएँगे। तो गोल सेटिंग जब करनी होती है, लक्ष्य निर्धारण जब करना होता है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है? ये सारी बातें सिर्फ़ हमारे प्रोफ़ेशनल लाइफ़ से ही जुड़ी हुई नहीं होती हैं। मान लीजिए प्रोफ़ेशनल लाइफ़ से मेरा क्या कहना है? प्रोफ़ेशनल लाइफ़ से मेरा अंदाज़ा है कि सिर्फ़ आपकी नौकरी से, आपकी पढ़ाई से ही जुड़ी हुई नहीं है। आपकी पर्सनल लाइफ़ से भी जुड़ी हुई ये बातें हो सकती हैं। तो पर्सनल लाइफ़ से जुड़ा हुआ क्या लक्ष्य हो सकता है? मान लीजिए आनंद के लिए जो हम कार्य करते हैं, जैसे मुझे गाड़ी लेनी है, आनंद के लिए, ठीक है? गाड़ी लूँगा तो मुझे सहूलियत होगी, ठीक है? या कुछ शौक के लिए लेते हैं कि मुझे शौक के लिए ये गाड़ी लेनी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो जब हम अपने पर्सनल लाइफ़ में भी गोल सेट करते हैं, तो इन बातों को अगर हम ध्यान में रख के गोल सेट करेंगे, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है जी? तो आइए देखते हैं, यहाँ पे ये इन्होंने 2 उदाहरण दिए हुए हैं। एक है अमित का, एक है रहमान का। तो अमित जो है अभी 10वीं कक्षा में पढ़ता है और एक होटल इंडस्ट्री का एक कोर्स करना चाहता है, जिसको कि हॉस्पिटैलिटी का कोर्स कहते हैं, और फिर वो होटल इंडस्ट्री में ढुकना चाहता है ना? और जब वो जॉब करेगा तो वो अपने परिवार को भी सपोर्ट करना चाहता है, ठीक है? और
जो रहमान है वो एक 43 वर्ष के व्यक्ति हैं और वो एक न्यूज़पेपर एजेंसी में काम करते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और वो फ्रेंच लैंग्वेज सीखना चाहते हैं आने वाले 3 महीनों में, ठीक है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो गोल्स हैं ये सबसे पहले अमित के गोल्स पे ध्यान देते हैं। अभी 10वीं में पढ़ रहा है और एक हॉस्पिटैलिटी का कोर्स करना चाहता है, होटल इंडस्ट्री में काम करना चाहता है, ठीक है? और वो एक जॉब करना चाहता है और अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहता है। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ भी निश्चित नहीं है कि मैं इतने समय में ये करूँगा, इतने समय में मुझे ये करना है। हाँ, गोल्स हैं, इसमें पर्सनल भी हैं, प्रोफ़ेशनल भी हैं, यानी कि आपके निजी जीवन से भी जुड़े हुए हैं और आपके नौकरी से भी जुड़े हुए गोल्स हैं, है ना? रहमान का क्या है, इसमें निजी जीवन से जुड़ा हुआ इनका कोई गोल नहीं है, ठीक है? लेकिन इनके यहाँ एक बात में ये अच्छी बात है कि ये 3 महीने के अंदर यानी कि निश्चित समय सीमा के अंदर ये गोल सेट किया है कि इन्होंने अपनी फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी है। समझ रहे हैं बात को? तो ये जो 2 बातें हैं, इसमें हमने देखा कि एक तो एक जगह रहमान जी के पास पर्सनल गोल नहीं है, सिर्फ़ प्रोफ़ेशनल गोल है, यानी कि पर्सनल लाइफ़ जो है उनकी, हो सकता है कि उसमें कुछ उतार-चढ़ाव का उनको सामना करना पड़े क्योंकि गोल तो उन्होंने बनाए नहीं है, है ना? अभी तो हम चलिए बच्चे हैं लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर हमें जो है ध्यानपूर्वक प्रोफ़ेशनल और पर्सनल लाइफ़ इन दोनों के बीच में तालमेल बिठाना पड़ता है। आप नौकरी करेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रहेगा कि जो हमारा परिवार है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नौकरी हम क्यों कर रहे हैं? पैसे के लिए क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा जीवन स्तर अच्छा हो जाए, हमारे साथ रहने वाले व्यक्तियों का जीवन स्तर अच्छा हो जाए। जब हम नौकरी अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, उनके सुख-सुविधाओं के लिए कर रहे हैं, तो ये पर्सनल गोल में आता है ना? ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोनों में तालमेल बिठा के चलेंगे तो हमें आसानी रहेगी। अब गोल्स क्या हैं? तो यहाँ लिखा है गोल्स आर अ सेट ऑफ ड्रीम्स विद अ डेडलाइन टू अचीव देम। तो गोल्स क्या हैं? गोल्स आपके जीवन में वो सपने हैं जिन्हें आप किसी दिए गए निश्चित समय अवधि में पूरा करना चाहते हैं। ठीक है? तो ये आप कैसे करेंगे? आप इस प्रकार करेंगे कि मान लीजिए क्या सपने हैं आपके? गाड़ी लेना, अच्छी नौकरी करना, है ना? अच्छी जगहों पे घूमना, तो ये सारे आपके गोल्स हैं। मतलब आपके सपने हैं, आप ये कार्य करना चाहते हैं और दिए गए निश्चित समय में आप करेंगे तो ये सिर्फ़ सपने नहीं रहेंगे, है ना? ये गोल्स में तब्दील हो जाएँगे। बात समझ रहे हैं आप? है ना? जब हम समय अवधि जोड़ देते हैं अपने सपनों के साथ, तो वो सिर्फ़ सपने नहीं रहते हैं, वो गोल्स में तब्दील हो जाते हैं। ठीक है बच्चों? गोल सेटिंग क्या है? गोल देखो सबसे पहले तो गोल्स के बारे में हमने जान लिया कि ये सपने हैं और निश्चित समय अवधि में इसको पूरा करेंगे। गोल सेटिंग क्या है कि सबसे पहले तो ये पता लगाएँगे कि हमारे सपने क्या हैं, है ना? लक्ष्य निर्धारण कैसे होगा? सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि हमारे सपने क्या हैं और फिर उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि कितने समय में हम उन सपनों को पूरा कर सकते हैं। तब जाके हमारा जो है गोल सेटिंग पूरी हो पाएगी। 1 मिनट का गैप देंगे मुझे। तो बच्चों देखा आपने अभी कि कैसे हम गोल्स सेट करना चाहते हैं। यानी कि हमारे लक्ष्य क्या हैं
उन्हें हम कैसे पूरा कर सकते हैं, उसके लिए कितना समय लगेगा, ये लक्ष्य पूरा करने के लिए हमें कौन-कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, कौन-कौन से वो पड़ाव हैं जिनके पार करने पे हमें ये लक्ष्य प्राप्त होगा। ये सारी बातों के बारे में जब हम सोचते हैं तो हम गोल सेटिंग के बारे में सोचते हैं। ठीक है? तो गोल सेटिंग क्या है कि goal setting is all about finding and listing your goals and then planning on how to complete them। यानी कि सबसे पहले अपने लक्ष्यों को निर्धारित करके उस पे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, ये हमारा गोल सेटिंग्स में आता है। ठीक है? तो अब गोल सेटिंग करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक है जिसको कि हम स्मार्ट टेक्निक कहते हैं। तो स्मार्ट टेक्निक कैसे इस्तेमाल में लाई जाती है, इसके बारे में अब हम देखेंगे। स्मार्ट जो है एक एब्रिविएशन है, एक छोटा रूप है, और स्मार्ट बनता है SMART, यानी कि S से स्पेसिफिक, M से मेजरेबल, A से अचीवेबल, R से रियलिस्टिक और T से टाइम बाउंड। तो स्मार्ट टेक्निक में क्या है कि सबसे पहले तो आपका लक्ष्य जो है वो निश्चित होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है? दो उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले बोलते हैं कि मैं कोई अच्छी जॉब करना चाहता हूँ, कोई। ठीक है? तो कोई में कुछ भी निश्चित नहीं है। जॉब करना चाहते हो लेकिन कोई। मैं एक आर्मी ऑफिसर की जॉब करना चाहता हूँ। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका अब जो लक्ष्य है वो निश्चित हो गया है। क्या निश्चित हो गया है? कि एक आर्मी ऑफिसर की जॉब करना चाहते हैं। ठीक है? तो आपका लक्ष्य जो है वो निश्चित होना चाहिए। मैं टमाटर की खेती करके अच्छे पैसे कमाना चाहता हूँ। अच्छे पैसे, ये कोई निश्चित नहीं है। मैं इस बार टमाटर की खेती से 2 लाख रुपए का मुनाफा कमाना चाहता हूँ। तो इसमें निश्चित है, ये आपके गोल को स्पेसिफिक बनाता है। जब आपका गोल स्पेसिफिक होगा, तब आप उसके ऊपर कार्य कर सकते हैं। है ना? आप समय सीमा बाँध सकते हैं उसके ऊपर। मेजरेबल मीन्स समथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, यानी कि नापने योग्य होना चाहिए आपका गोल। कैसे? मान लीजिए अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको अ, एंड टर्म जब का फाइनल पेपर होता है उसमें कुछ प्रतिशत नंबर लेने हैं। फिर आपके जो भी पेपर हैं उनमें भी आप कुछ प्रतिशत नंबर लेते हैं। वो प्रतिशत आप सेट कर सकते हैं। ठीक है? कि मैं इतने प्रतिशत नंबर लेके पास होना चाहता हूँ। जब आपके नंबर आएँगे यानी रिज़ल्ट आएगा आपका, तो आप नाप सकते हैं कि आपने गोल कितना सेट किया था और आपके पास कितने नंबर मिले। हाँ या ना? या आप गोल कर सकते हैं कि मैं इस पूरे खेत की गुड़ाई 3 दिन के अंदर करूँगा। तो आपने नापने योग्य यहाँ पे एक बात रख दी कि 3 दिन के अंदर पूरा खेत करना है। अब चाहे आप इसे 2 दिन में करें, हाँ या ना? 2 दिन में भी हो सकता है, 1 दिन में भी हो सकता है। तो आपने मेज़र करने योग्य यानी नापने योग्य उसमें कोई फैक्टर डाल दिया है कि आप उसे नाप सकें, है ना? अगला आ गया अचीवेबल, यानी कि प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। हाँ या ना? प्राप्त करने योग्य कैसे? जैसे कि मैं 1 दिन के अंदर इस किताब के 400 पन्ने पढ़ लूँगा। स्पेसिफिक है, बिल्कुल ठीक। 1 दिन के अंदर 400 पन्ने, मतलब आज की तारीख में 400 पन्ने पढ़ने हैं। ठीक है, मेज़र करने योग्य भी है कि 400 पन्ने पढ़ लेने हैं आपने आज के दिन में। लेकिन क्या यह प्राप्त करने योग्य है? जी नहीं। हो सकता है किताब बहुत मुश्किल हो तो वो प्राप्त करने योग्य ना हो। ठीक है? तो आपने क्या करना है कि जो आपका लक्ष्य है वो प्राप्त करने योग्य भी होना चाहिए, निर्धारित होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, उसको आप माप सकें, इस तरह का वो गोल होना चाहिए और वह प्राप्त करने योग्य भी होना चाहिए। ठीक है? अगर आप यही करेंगे
एक दिन ना करके इसको आप 10 दिन कर दें कि मैं 10 दिन के अंदर इस किताब के 400 पन्ने पढ़ूंगा, तो प्राप्त करने योग्य हो जाएगा वो। ठीक है, अगला हम उदाहरण देखते हैं। अगला क्या इसका स्टेप है? रियलिस्टिक, यानी कि रियलिस्टिक। रियलिस्टिक में क्या होता है कि आपको प्राप्त करने योग्य होना चाहिए वो मतलब सच्चाई में प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। मैं प्राथा में एक हवाई जहाज उतारूंगा, क्या यह प्राप्त करने योग्य गोल है कि नहीं? नहीं, ये प्राप्त करने योग्य नहीं है। बात आ रही समझ में आपको? तो अगर प्राप्त करने योग्य है तो आपको उसे प्राप्त करने में आसानी होगी, वो प्राप्त किया जा सकता है। अगर प्राप्त करने योग्य वो गोल नहीं है तो आप कैसे करेंगे? मैं प्राथा में एक समुद्र बना दूंगा, नहीं, नहीं बना सकते आप, ये प्राप्त करने योग्य नहीं है। समझ रहे हैं बात को? तो आप जो प्राप्त करने योग्य है उसी बात को अगर कहेंगे तो उसी बात को आप लक्ष्य के रूप में साधेंगे तो वो प्राप्त की जा सकती है। और अगर प्राप्त करने योग्य नहीं है और आप जिसे कहते हैं हवाई फायर ही कर रहे हैं, तो फिर वह सच्चाई के साथ एक खिलवाड़ है ना? आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं और लक्ष्य बना रहे हैं तो वो ठीक बात नहीं है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं आपके दोस्तों के बीच में और आपके बीच में। आप लोग बोलते हैं कि यार मैं ऐसा कर दूंगा और आपको पता होता है कि वह प्राप्त करने योग्य नहीं है बात, तो आप हंसते हैं ना? तो आपने अब हंसना नहीं, आपने उसको बताना है कि रियलिस्टिक गोल सेटिंग करें, है ना? मजाक मजाक में गोल सेटिंग ना करें, आप रियलिस्टिक गोल सेटिंग करें। अगला आ गया टाइम बाउंड, यानी कि समय अवधि जो है किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपने वह निर्धारित रखनी है। जब आप समय अवधि निर्धारित रखेंगे तो आप उसे अ, उसकी प्रगति पे आप नजर रख सकते हैं। ठीक है, और जब आप समय अवधि निर्धारित करेंगे तो आपको एक अंदाजा रहेगा कि कितना समय है शेष और कितना हमारा कार्य शेष है। ऐसे में आप अपने आप को थोड़ा बदलाव ला करके गोल तक पहुंचने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मक्की लगाने का कुछ समय होता है। पहली बरसात, दूसरी बरसात, जब 2-3 बरसातें हो जाती हैं तो आप लोग सोचते हैं कि अब मक्की लगाने का समय आ गया है ना? आप लोग अंदाजा लेके करते हैं कि यार मेरे इतने खेत मैंने मक्की के लगाने हैं तो मैं इतने दिन में करूंगा। ठीक है, अगर वह टाइम बाउंड नहीं है कि लगा लेंगे कभी भी, ठीक है, तो आपको पता नहीं रहेगा। बात समझे आप? आपके पास मान लीजिए जैसे कि वेदर फोरकास्ट आता है कि अभी अगले 3 दिन में अच्छी बारिश होगी, ठीक है, या अगले हफ्ते से अच्छी बारिश है और गेहूं आपकी खेतों में पक गई है, तो आप देखेंगे कि अभी मेरे पास 4 दिन का समय है और मुझे इतने खेत काटने हैं। ठीक है, अगर आपके पास निश्चित समय रहेगा, टाइम बाउंड रहेगा, तो आप अपनी प्रगति पर नजर रख सकते हैं और जितना कार्य शेष है उसके हिसाब से उसको आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आज का हमारी क्लास थी। आशा करता हूँ कि आप लोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे समझ गए होंगे। नहीं समझा है तो आप 2-3 बार वीडियो प्लेबैक करके देख सकते हैं। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, और लिख के भेजिए, रिकॉर्ड करके भेजिए। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, टेलीकॉम व्हाट्सएप ग्रुप में आपने अपने प्रश्न भी लिख के भेजने हैं। और आज का कार्य आपका ये है कि आपने अपने अपने लक्ष्य लिख के लाने हैं। सबसे पहले अपने अपने लक्ष्य लिखिए कॉपी में, उसकी फोटो खींच के मुझे टेलीकॉम ग्रुप में भेजिए। ठीक है, ताकि मैं देख सकूं कि आप लोगों के क्या क्या लक्ष्य हैं। और उसके बाद हम स्मार्ट टेक्निक पे कार्य करेंगे, स्मार्ट टेक्निक पे देखेंगे। स्मार्ट टेक्निक की एक्टिविटी आपके स्क्रैप बुक पे भी लिखी जाएगी, तो इसे अच्छे से समझ लीजिए। कोई प्रश्न हो तो मुझसे आप व्हाट्सएप के जरिए या फ़ोन कॉल के जरिए जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।